के सेशन में एक ऐसी खबर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिसके बारे में मैंने लगभग 2 महीने पहले घोषणा की थी, लेकिन वो खबर दबा दी गई थी मार्केट के अंदर। मेरी घोषणा 2 महीने पहले दब गई थी और आज मैं क्रॉस चेक कराऊंगा फैक्ट के साथ, इसीलिए सेशन के अंदर थोड़ी देरी हुई है। 2 महीने पहले जो खबर आई थी ना, वो आज आपको बहुत मतलब एक तरह सुकून देगी। किस बात पर सुकून देगी? कि इंडिया ने कितना जबरदस्त तरीके से मालदीव्स के साथ डिप्लोमेटिक गेम खेला है। आनंद आएगा आपको। आप सबको बड़ा बुरा लग रहा होगा ना इन दिनों ये खबर सुनकर के कि भारतीय सैनिकों को एक इत्तू सा देश जिसमें 5.5 लाख की आबादी है, वो हमारे सैनिकों को वापस भेजने की बात कर दिया था। इंडिया आउट जैसा कैंपेन चला दिया था। दुनिया भर के लोगों को लगा कि जितनी हम अपनी पॉपुलेशन में पॉइंट लगाकर जनसंख्या याद नहीं करते, उससे भी कम पॉपुलेशन वाला देश वो हमारे सैनिकों को बाहर निकालने की हिम्मत कर रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। चिंता मत करो, आज का यह सेशन आपको भरपूर ऐसी सुर्खियां देगा, जानकारियां देगा और जिनसे आपका दिल गदगदा जाएगा। लेकिन भाई सुनो, देखो, आप सबको भारत के दक्षिण में स्थित ये डॉटेड डॉटेड दिखने वाला एक देश मालदीव्स बढ़िया से मालूम होगा है। मालदीव्स तब ज्यादा सुर्खी में आया जब हमारे प्रधानमंत्री पानी में जाके लक्षद्वीप में गोते लगा दिए। लक्षद्वीप में गोते लगाए, मालदीव खुद डूब गया। कैसे? टूरिज्म बुरी तरह खराब हो गया, इंडिया वालों ने मालदीव जाना छोड़ दिया। सुर्खी निकल कर आई कि भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए क्यों, तो फिर पीछे तक बात गई, तो पीछे तक गई, जानकारी जुटाई गई, तो पता चला कि मालदीव्स के जो राष्ट्रपति हैं मुइज्जू, वो डिमांड कर रहे थे कि इंडिया के सैनिकों को सॉरी मालदीव से बाहर निकालेंगे। उनके बाहर निकालने का हमने मुंहतोड़ जवाब दिया अपने तरीके से, डिप्लोमेटिक अंदाज में। हमने अपने ही एक आइलैंड जगह को, स्टेट, अपने आइलैंड यूनियन टेरिटरी को प्रमोट कर दिया। कोई बात नहीं साहब। मुइज्जू ने यह सब क्यों किया था? क्योंकि उन्हें इलेक्शन जीतना था। अब देखिए, चुनाव में जीतने के लिए जो हथकंडे अपनाए जाते हैं वो प्रोमिसेस से बड़े होते हैं। मतलब प्रोमिसेस कर दो, बाद में होगा जो देखा जाए। मालदीव चाहता था कि इंडिया के लोग या इंडिया के जो सैनिक हैं वो वापस चले जाएं। कोई बात नहीं, भेजने की कीमत उसने कहां से वसूली? चीन से वसूली। शी जिनपिंग इनको पैसा पकड़ा दिए कि लो भाई ऐश करो, बढ़िया से इंडिया वालों को भेजो, इंडिया की इंटरनेशनल बेइज्जती करो कि इतना सा देश भारत के सामने मुंह खोल दिया और तुम हमसे पैसा लो, हम अपने जहाज वहां खड़े करेंगे, तुम मस्त रहो। आपको जानकारी दूं कि इस पर जो कुल कर्जा है उसके 25% कर्जा केवल इस पर चीन की एक्जिम बैंक का है। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं साहब। इन पर इतना कर्जा है कि आईएमएफ ने आज अपनी तरफ से सुर्खी बनाई है, मालदीव्स की क्राइसिस। बोले भाई तुम 100 रुपया कमाते हो, तुम पर 122 रुपए का कर्जा है। यानी कि तुम्हारी जीडीपी के साथ जो डेट है ना, वो तुम्हारी जीडीपी से बड़ा डेट है, फट जाओगे, इतने से देश हो। कोई बात नहीं साहब, डेट टू जीडीपी मालदीव्स की बड़ी टेंशन है। आज आईएमएफ ने डांटा है, आईएमएफ ने डांटा है, लेकिन ये तो अपनी राजनीति सेकने में लगे थे। कौन सी राजनीति? कि मैं इंडिया के सैनिक भेजूंगा। और भाई ये राजनीति करने में कामयाब भी रहे। बकायदा इन्होंने प्रॉपर तरीके से इंडिया के सैनिकों को मालदीव से निकाल करके चाइना से पैसा लिया और उसके बाद में यार इंडिया से भी पैसा ले गए ये लोग। आज ही पैसा दिए हैं इनको, 1000 रुपए आ गए इतनी सी बात पे। बहुत बहुत धन्यवाद जो बालक चलते सेशन में पैसा भेज दिए हैं। नाम है इनका हर्षित सोनी। हाँ बेटा, इसके ऊपर भी कल सेशन करेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब ये इंडिया आउट वाली जो बात है, किस तरह से मालदीव्स को भारत के और चीन के एंगल को मालदीव्स की नजर से समझाती है, आज के सेशन में बात करेंगे। क्योंकि मालदीव के मिनिस्टर ने हाल ही में बयान दिया है कि यार वो जो आप हमको हेलीकॉप्टर दे आए थे, जिनको चलाने के लिए आपने भारतीय सैनिक रखे हुए थे, वो हेलीकॉप्टर सर चल नहीं रहा है। ये जो हमारे सैनिक चलाने के लिए जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट गए हुए थे ना मालदीव्स में, वो चल नहीं रहा है उनसे। बोले सर उड़ नहीं रहा है उनसे। हम कहा हमारा कुछ इंतजाम करिए। हम कहे थे कि हमें सिखाओ, हमसे कुछ हो नहीं पा रहा है। हम समझ रहे हैं आपको नाच नहीं आ रहा है, आंगन टेढ़ा लग रहा है, हम वापस आएंगे। और हम कैसे आएंगे? हम वापस सिखाएंगे। इस बीच में आपको आगे लेकर निकल कर आता है प्रो चाइना। नाम है इसका मुइज्जू। इसे चुनाव जीतना था, इसने इंडिया आउट का नारा लगवा दिया। क्या नारा लगवाया?
5.5 लाख की आबादी वाले मालदीव में नारा लगवा दिया कि हमारे यहां पर जो 50-60 भारतीय सैनिक हैं, जो यहां पर इसलिए आए हैं क्योंकि यहां पर सैकड़ों आइलैंड्स हैं और आइलैंड्स पर अगर कोई गलती से कोई कैजुअलिटी हो जाए तो उनको उठाकर अस्पताल ले जाने के लिए हमने अपनी तरफ से इनको एयरक्राफ्ट दिए हुए थे, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दिए हुए थे, जिनमें एयर एम्बुलेंस की तरह लोगों को लिफ्ट करके, या फिर कोई कैजुअलिटी कहीं बॉर्डर एरिया पर हो गई, कोई समुद्र में हो गई, वहां से लोगों को लिफ्ट करके मदद पहुंचाने के लिए मालदीव्स को हमने मदद दी हुई थी। मालदीव्स ने जनता को दिखाया कि इंडिया इस बहाने हम पर कंट्रोल करता है। जनता इमोशनल हो गई कि हां यार, हम तो आज तक गुलाम हैं, इंडिया ने हमें गुलाम बनाया हुआ है। तो इंडिया गो बैक का नारा लगा। साले बेचारे समझाते रह गए कि यार ऐसे नहीं होता है। दुनिया भर में आज जापान में लाखों की संख्या में अमेरिकी सैनिक बैठे हुए हैं, जर्मनी में हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक बैठे हुए हैं, गल्फ कंट्रीज में हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक बैठे हुए हैं। दुनिया के देशों का आपसी कॉपरेशन होता है, लेकिन कम दिमाग लोगों में इतनी ही बुद्धि थी, चढ़ गया साहब। यह आइडिया इतना चल गया कि मुइज्जू भाई साहब दुनिया को, मतलब अपने देश के लोगों को यह बताने में कामयाब हो गए कि तुम मुझे वोट दो, मैं इंडिया को बाहर कर दूंगा। कोई बात नहीं साहब, इनने ये कैंपेन चलाया, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए। ये भाई साहब 2023 के अंत में, लगभग अक्टूबर में हुए इलेक्शंस को ये जीत गए। यहां पर 2 इलेक्शन होते हैं, राष्ट्रपति का इलेक्शन और फिर इनके यहां की संसद का इलेक्शन। संसद का इलेक्शन हुआ अप्रैल 2024 में और अक्टूबर 2023 में इनके राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। सालहे की तुलना में ये जीत गए। कोई बात नहीं साहब, इनका ये स्ट्रेटेजी गजब काम किया और इन्होंने चुनाव प्रचार में कहा कि जैसे ही मैं जीतूंगा तुरंत इंडियंस को यहां से बाहर भगा दूंगा, जीतते ही अगले महीने में, 1 महीने के अंदर इंडियंस को यहां से हटा दूंगा। कोई बात नहीं साहब, भारतीय सेना को भेजने का इन्होंने प्लान बनाया। अक्टूबर निकला, नवंबर निकला, दिसंबर निकला, जनवरी निकला, फरवरी निकला, मार्च निकला, लेकिन ये भाई साहब इंडियंस को वहां से नहीं भेज पाए। इन्होंने अपनी तरफ से खूब माहौल बनाया, पर इन्होंने कहा अक्टूबर का चुनाव तो मैं इंडिया के नाम पर जीत गया, मुझे तो अप्रैल वाला संसद का चुनाव भी जीतना है, तो क्यों ना इस मसले को थोड़ा आगे लेकर चलूं। ये थोड़ा आगे लेकर आए और मार्च तक की डेट ले आए। इन्होंने कहा कि मैं 15 मार्च तक इंडिया को अपने यहां से बाहर निकाल दूंगा। ये मालदीव वालों को समझना चाहिए कि तुम्हारे राष्ट्रपति का आज हम पत्ता खोलने वाले हैं पूरी तरह से। इंडिया ने कितने में खरीदा वो समझ जाओगे आप लोग। अभी देखो, 15 मार्च के दिन मैं इंडिया के सैनिकों को यहां से निकाल दूंगा। 15 मार्च भी निकल गई साहब, आउट बाई 15 मार्च, कुछ ना हुआ भैया इनके यहां। लेकिन इलेक्शन हो गए। हमने फिर से आपको याद दिलाने हैं कि हमारे भारतीय सैनिक यहां कर क्या रहे थे। हमारे डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो हमने इनको डोनेट किए थे, 2 हेलीकॉप्टर और 1 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, वो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, रेस्क्यू, समुद्र की निगरानी और पेट्रोलिंग का काम कर रहे थे ताकि इनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। भारत ने इनको अभी तक पिछले 40 सालों में खूब डिफेंस में मदद दी है। 75 के आसपास सैनिक दिए हैं, 2 हेलीकॉप्टर दिए हैं, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दिया है, शिप दिया है ना, काफी चीजें इनको दी हैं। उन्हीं में से ये चीजें शामिल थी। कोई बात नहीं साहब। अब चुनाव होते हैं अप्रैल में चुनाव हो जाते हैं। 22 अप्रैल की न्यूज देखते हैं कि ये अपने लोकसभा जो संसद का चुनाव है वो भी जीत जाते हैं। अब दोनों चुनाव जीत गए साहब। इंडिया के नाम पर अक्टूबर वाला चुनाव भी जीत गए और अप्रैल वाला भी, संसद वाला भी चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव भी जीत गए और संसदीय चुनाव भी जीत गए। हो गया खेल खत्म। जनता भोली भाली थी, यहीं तक काम आनी थी, इसके बाद खेल खत्म। ओके, टाटा बाय बाय। अब आगे आ जाओ असलियत पे। ये अप्रैल की कटिंग है। अप्रैल के बाद मई आता है। मई में आप बैठे हैं। मई में इनके नेताओं की भारत से बातचीत शुरू होती है कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपके कारण हम चुनाव जीत गए हैं। तो बोले अब क्या चाहते हो हमसे? बोले सर अब मदद कर दो हमारी, आपकी वजह से चुनाव जीत गए और अब हमारी आप मदद कर दो। बोले चले आओ। भाई साहब, इनके विदेश मंत्री को इंडिया बुलाया गया। इनके विदेश मंत्री इंडिया आते हैं। 7 मई की कटिंग देख रहे हैं आप। विजिट ऑफ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मालदीव्स की इंडिया की यात्रा होती है। 9 मई के दिन की ये प्रेस ब्रीफिंग देखते हैं। इनके विदेश मंत्री इंडिया पहुंच जाते हैं। ये देखिए इनके विदेश मंत्री, इनका नाम है मूसा जमीर। ये इंडिया पहुंच जाते हैं। 9 तारीख को इंडिया पहुंचते हैं। इंडिया पहुंच करके यहां आकर के प्रॉपर तरीके से कि मैं दिल्ली आया हूं, मेरी पहली विजिट है, मेरी ऑफिशियल विजिट है, मैं आया हूं। यहां पर काउंटर पार्ट्स लोगों से मिलते हैं। हमारे विदेश मंत्री साहब से भी मुलाकात होती है। 9 तारीख को विदेश मंत्री से मुलाकात होती है। विदेश मंत्री इनको प्यार से समझाते हैं कि जीत गए,
काम आए तुम्हारे हम थोड़ा बहुत? बोले सर बहुत काम आए, दोनों चुनाव जीत गए, मात्र आपके 50-60 लोगों के चलते हम इतनी बड़ी सत्ता जीत गए, हम राष्ट्रपति बन गए, हम संसद के अंदर चुनाव जीत गए। बोले हो गया तुम्हारा खेल, अब जनता को बता दें सच्चाई क्या है? बोले हां सर अब बता दो। बोले ठीक है चलो, आपको भी पता चलना चाहिए सच्चाई क्या है।